हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप लोगों को इंतज़ार था कि हमने रात को इतनी रात तक हम दोनों लोग क्यों जगते रहे, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन थी। लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार था। सारी जगह गोले के मंदिर से लेके आसपास के सारे हॉस्पिटल देख लिए थे, कोई भी नहीं खुला था। फिर लास्ट में जाके एक स्पर्श हॉस्पिटल है वो खुला था, वहाँ जाके उन्होंने 1000 रुपये फ़ीस मांगी, लेकिन फिर किया और उन्होंने ये बोला था कि आप इसी पर्चे पे सुबह दिखा सकते हैं। तो सुबह मैं पहुंच गई थी वहीं, और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर गए हम लोग वहाँ। यहाँ ये इसी रूम में बैठते हैं बच्चों वाले डॉक्टर, तो ये गए थे दिखाने। और जैसे ही डुग्गू का नंबर लगा दिखाने चले गए, और वो बाहर निकल के आए और इधर ये डुग्गू को दिखा के वापस आ गए हैं। और यहाँ पर ये अंकल आंटी दोनों लोग रील देख रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इधर डुग्गू का दिया सैंपल, क्योंकि जांच वगैरह होनी थी। और डुग्गू को फिर भेज दिया था हमने घर वहीं से, क्योंकि ये उसी दिन वापस आ रहे थे और स्कूल उसको भेजना नहीं था। डबल टाइफाइड निकला है उसको। तो यहाँ पर हमने फिर शाम को किया लॉक घर को करके, और हम लोग फिर थोड़ा सा मनोरंजन करने निकल लिए, क्योंकि आरुषि को लग रहा था कि डुग्गू को भेज दिया है घर और मुझे नहीं भेजा। हालांकि दूसरे दिन से इसकी भी छुट्टियाँ थी, तो मुझे भी यहीं आना था। तो हम इनको घुमाने के लिए कहाँ ले जाएंगे, इतनी बारिश हो रही थी और कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हम इसको लेकर आ गए थे डीडी मॉल। तो डीडी मॉल में पहले इनको घुमाया और फिर वहाँ पे हमने मनोरंजन किया। और मनोरंजन तो क्या किया, एसी की हवा खाई आराम से एक डेढ़ घंटे, और फिर वहाँ से निकल के पैदल चल दिए। तो ये हम पैदल चले आ रहे हैं भाई, ऑटो रिक्शा लेना ज़रूरी नहीं समझ। एक जगह टाइम पास करके आ चुके हैं और अब जा रहे हैं दूसरी जगह। पैदल ही तो नडारो करो कम से कम, और हम पैदल चलते हैं। दीदी के पाँव तो कराइए, तो इनके सही करवा देंगे। चला फिर यहाँ आकर हम लोगों ने करी थोड़ी सी शॉपिंग। जूडियो आए थे फिर पैदल चल के उधर से, और दोनों को भी दिलवा दिया एक एक पीस। दोनों को दिलवाया और दिलवा के और फटाफट फिर बाहर निकल आए। जब तक उसमें अंदर रहो तब तक तो अच्छा लगता है। देखो ये एक एक फूल तोड़ के लाई थी, वही लगा लिया इन्होंने दोनों ने। यहाँ हम फिर से घुस गए हैं दूसरे एरिया में। इधर भी अच्छा लगा, घूमा फिरा और बाहर निकल आए। और देखा तो झमाझम हो रही थी बारिश। मौसम तो ठंडा हो रहा था, लेकिन मॉल से बाहर निकलने के बाद जूडियो भी आए थे। तो जूडियो से बाहर जैसे ही निकले, तो वहाँ आते से ही बाहर ऐसी भगदड़ दौड़ रही थी, बुरा लग रहा था। यहाँ इनका होने लगा फ़ोटोशूट। तब तक हमने थोड़ा सा आपको मौसम दिखाया। देखो मौसम फिर हमको मिल गया रिक्शा से हम निकल आए। देखो कितना सुंदर तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये 14 तारीख का है। 15 तारीख को 15 अगस्त था इसलिए। और फिर हमारी भी तैयारी हो गई दूसरे दिन, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी। तो सोचा मम्मी का कुछ काम करके आ जाएंगे घर, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। तो इधर हमारी तैयारी हो गई है और हमको मिल गई गाड़ी, और हम फिर से निकल आए हैं बाहर। और इतनी गाय रहती हैं रास्ते में, इतनी गाय मिलती हैं कि गाड़ी वाले बेचारे कैसे निकलते हैं, मुझे तो डर ही लगता रहता। क्योंकि हमारी आगे की सीट बुक करवाई गई थी, तो आरुषि और हम दोनों लोग बैठ गए थे उसमें, क्योंकि आरुषि को मैंने गोद में बिठाया था। और फिर उन्हें लगी ज़ोर ज़ोर से बारिश, तो क्लास भी बंद कर लिए। तो यहाँ बारिश बंद भी हो गई, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है भाई। तो ये देखो आरुषि का ब्लॉग बन रहा है। इनका क्या होता है, खुद का ही फ़ोटोशूट भी होने लगता है और ब्लॉग भी बनता जाता है। और मुझे सबके सामने ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता। आरुषि को पकड़ा दिया था और ये बना रही थी, और हम बैठे थे आगे वाली सीट पे। और इतनी बड़ी लड़की को मैंने गोद में बिठाया था, देखा आपने। क्या करें, सीट नहीं थी और हमको घर भी आना था, 2-3 दिन की छुट्टी थी इसलिए। तो देखो भाई रास्ता का कुछ नज़ारा। ये ग्वालियर से हम बाहर निकल चुके थे और रास्ते में तैयारी हो रही है 15 अगस्त वाली जोरों शोरों से। तो देखो लाइटिंग भी तिरंगा की लगी हुई है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि रात में ये सब दिखता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पब्लिक भी काफ़ी दिख रही थी, रात का समय था, 7:30-8 बजने जा रही थी। लेकिन मौसम ख़राब था इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। उस टाइम तो ज़्यादा रात नहीं होती है।
हमारा इसकी देखो गाय भी तो देख लो, इतनी गाय है कि बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं इनसे, क्योंकि फसल ही नहीं हो पाती उनकी। जब ये एक खेत में घुस जाएंगी 50-50 का झुंड रहता है। तो यहाँ ये स्कूल है, स्कूल में ही तैयारी हो रही है। तो देखो किस तरह से बाहर से लेके अंदर तक तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ दिखाया बच्चों को, पीछे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा हो, तो वहाँ पर मेला की तरह लगा हुआ था। तो अंधेरा हो गया है और मैं घर आ गई हूँ। घर आई तो देखो भैया घर में कैसा काम फैला पड़ा है, पूरे घर में अभी चल ही रहा है। लगभग दीपावली पकड़ लेंगे, तब तक ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो यहाँ आकर हमने देखा एक नए मेहमान से मिलने जाकर। देखो उसके लिए चारपाई नीचे लगी है और ये डुग्गू सिंह को बिस्तर में लेटाया जाता है। देखो और उसको गोद में खिलाने के लिए ये 23 दिन का 23 डेज का है ये अभी, मतलब गोद में लो तो ऐसे आ जाता है। छोटा सा है, छोटा है। खेलने दे मुझे। और ये कौन सी जाति का है, कौन बता सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसकी कौन सी जाति है। बहुत छोटा है, कैमरे में आप